इस वीडियो में हम आपको कैंडलस्टिक चार्ट्स को फास्ट रीड करने के लिए जो कुछ भी जानना जरूरी है वो सब सिखाने वाले हैं और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ये कवर करेंगे। अगर आपको और वीडियो ज्यादा फ्रिक्वेंटली चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये हमारी टीम को मोटिवेट करता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। अब चलिए समझते हैं कि एक्चुअल में एक कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाता है। ग्रीन कैंडलस्टिक बुलिश होती है क्योंकि प्राइस एप्रिसिएट हुआ और टाइम पीरियड के लिए ऊपर गया। रेड कैंडलस्टिक बेयरिश होती है क्योंकि प्राइस डिप्रिसिएट हुआ और टाइम पीरियड के लिए नीचे गया। इस रेक्टेंगल एरिया को कैंडलस्टिक बॉडी या रियल बॉडी के रूप में जाना जाता है। ये लाइंस जो कैंडलस्टिक बॉडी के ऊपर और नीचे आउट करती हैं, उन्हें वीक या शैडो या टेल्स के रूप में जाना जाता है। ग्रीन कैंडलस्टिक के लिए ओपनिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के बॉटम पर होता है और फिर क्लोज प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के टॉप पर होता है। रेड कैंडलस्टिक के लिए ओपनिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के टॉप पर होता है और क्लोजिंग प्राइस कैंडलस्टिक बॉडी के बॉटम पे होता है। वीक एंड्स में जो टॉप पर हैं वो टाइम पीरियड के हाईएस्ट प्राइस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो वीक जो एंड के बॉटम पे हैं वो टाइम पीरियड के लोएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैंडलस्टिक बॉडी का साइज आपको क्या बताता है? बड़ी कैंडलस्टिक बॉडी मोमेंटम गेन को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि प्राइस ने उस टाइम पीरियड के दौरान एक बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया। छोटी कैंडलस्टिक बॉडी मोमेंटम लॉस को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि प्राइस ने उस टाइम पीरियड के दौरान एक छोटा डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब आपके पास एक बहुत छोटी कैंडलस्टिक बॉडी हो या क्लोज टू नो बॉडी हो तो इसे दोजी के रूप में जाना जाता है, जो बायर्स और सेलर्स की तरफ से इंडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि प्राइस उस टाइम के दौरान ऊपर और नीचे स्विंग हुआ है, लेकिन फिर उसी प्राइस के पास क्लोज हुआ जहां से ये ओपन हुआ था, जिसका मतलब है बायर्स और सेलर कहीं नहीं पहुंचे और ये अगेन इंडिसीजन दिखाता है। अब चार्ट्स पर जाने से पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक को समझना इतना जरूरी क्यों है। कैंडलस्टिक्स एक स्टोरी बताती है और ये बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर फॉर्म होता है, वो हमें बताता है कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग के टर्म में क्या चल रहा है। इसीलिए ट्रेडर्स कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडलस्टिक की मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। इसी प्रोसेस को प्राइस एक्शन भी कहा जाता है। अब चलिए इसे डायरेक्टली चार्ट पर समझते हैं। यहाँ जो एसेट आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में वो एप्पल का स्टॉक है। ऊपर जो टाइम फ्रेम दिखा रहा है अभी वो 1 डे है, यानी डेली टाइम फ्रेम। इसका मतलब स्क्रीन पर जो हर कैंडलस्टिक दिख रही है वो एक दिन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पर स्विच करें तो एक वीक दिखाई देगा और हर कैंडल एक हफ्ते का मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगी। और अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विच करें तो 1 आवर दिखाई देगा और हर कैंडल 1 घंटे का मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगी। नीचे वाला बार डेट और टाइम दिखाता है। अगर आप अपना माउस किसी कैंडल के ऊपर ले जाते हो तो डॉटेड लाइंस कैंडल को नीचे के स्केल से कनेक्ट करती हुई दिखेगी। जैसे यहाँ डेट जनवरी 3 दिख रही है। अगर आप माउस को एक कैंडल राइट साइड में मूव करते हो तो नेक्स्ट डेट जनवरी 4 दिखेगी। क्योंकि आप डेली टाइम फ्रेम पर हो इसलिए हर कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती है। राइट साइड वाला बार एसेट का प्राइस दिखाता है। मान लो आप इस ग्रीन कैंडल का प्राइस समझना चाहते हो। याद रखो ग्रीन कैंडलस्टिक बॉडी के बॉटम पर ओपन होती है और बॉडी के टॉप पर क्लोज होती है। अगर आप ओपनिंग प्राइस जानना चाहते हैं तो अपना माउस रेक्टेंगल के बॉटम पर लेकर जाइए और नोटिस कीजिए कि डॉटेड लाइन कैंडल को राइट साइड के स्केल से कनेक्ट करती हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस $186 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जब 18 जनवरी को मार्केट ओपन हुआ था तब एप्पल स्टॉक का प्राइस $186 के आसपास था। अब अगर आप क्लोजिंग प्राइस जानना चाहते हैं तो अपना माउस रेक्टेंगल के टॉप पर लेकर जाइए और राइट साइड के स्केल को देखिए। यहाँ आपको लगभग $188 दिखाई देगा। इसका मतलब है कि जब 18 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ तब एप्पल स्टॉक का प्राइस लगभग $188 पर बंद हुआ था। इसी वजह से ग्रीन कैंडलस्टिक बुलिश होती हैं क्योंकि प्राइस लगभग $186 पर ओपन हुआ और लगभग $188 पर क्लोज हुआ। मतलब एप्पल स्टॉक 18 जनवरी के ट्रेडिंग डे में लगभग $2 अप्रिसिएट हुआ था, जो बुलिश प्राइस एक्शन को शो करता है क्योंकि बायर्स की बाइंग इंटरेस्ट ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। अब नीचे वाली वीक उस दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करती है। अगर आप माउस को वीक के बॉटम पर लेकर जाओगे तो आपको लगभग $185 दिखाई देगा, जो उस दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस था। और ऊपर वाली वीक उस दिन का हाईएस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करती है। अगर आप माउस को वीक के टॉप पर लेकर जाओगे तो यहाँ पे लगभग आपको $189 दिखाई देगा, जो कि उस दिन का हाईएस्ट प्राइस था। अब मान लीजिए आप इस रेड कैंडल का प्राइस जानना चाहते हैं। याद रखिए रेड कैंडलस्टिक रेक्टेंगल के टॉप पर ओपन होती है और रेक्टेंगल के बॉटम पर क्लोज होती है। 30 जनवरी के ओपनिंग प्राइस के लिए अपना माउस रेक्टेंगल के टॉप पर लेकर जाइए। यहाँ आपको लगभग $190 दिखाई देगा। और 30 जनवरी के क्लोजिंग प्राइस के लिए अपना माउस रेक्टेंगल के बॉटम पर लेकर जाइए। यहाँ आपको लगभग $188 दिखाई देगा। इसी वजह से रेड कैंडलस्टिक बेयरिश होती हैं क्योंकि प्राइस $190 के आसपास ओपन हुआ और $188 के आसपास क्लोज हुआ। मतलब एप्पल स्टॉक 30 जनवरी को लगभग $3 डिप्रिशिएट हुआ, जो बेयरिश प्राइस एक्शन को शो करता है।
नीचे वाली वीक उस दिन का लोवेस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करती है। माउस को वीक के बॉटम पर लेकर जाइए और आपको वहां पर लगभग $187 दिखाई देगा, जो कि उस दिन का सबसे लोवेस्ट प्राइस था। और ऊपर वाली वीक उस दिन का हाईएस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करती है। माउस को वीक के टॉप पर लेकर जाइए और आपको लगभग $191 दिखाई देगा, जो कि उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस था। अब जब आप ग्रीन कैंडल से ज्यादा रेड कैंडल देखते हो तो ये डाउन ट्रेंड बियरिश प्राइस एक्शन और एसेट की डिप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सेलर्स और बियर्स एसेट को कंटिन्यूअसली सेल कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस नीचे की तरफ पुश होता है। और जब आप रेड कैंडल से ज्यादा ग्रीन कैंडल देखते हो तो ये अप ट्रेंड बुलिश प्राइस एक्शन और एसेट की अप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बायर्स और बुल्स एसेट को कंटिन्यूअसली बाई कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ पुश होता है। जब आप एक के बाद एक बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स देखते हो तो ये दिखाता है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम गेन कर रहा है। और जब आप एक के बाद एक बहुत सारी रेड कैंडल देखते हो तो ये दिखाता है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम गेन कर रहा है। लेकिन जब आप रेड और ग्रीन कैंडल्स का मिक्स देखते हो और प्राइस साइडवेज मूव करता है तो ये मार्केट में इनडिसीजन, कंसोलिडेशन और चॉपी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी टीम को यूट्यूब पर फ्री एजुकेशनल वीडियो बनाते रहने के लिए मोटिवेट करता है। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यहाँ आपके रन्स होते हैं और यहाँ आपके पुल बैक्स होते हैं। इसका मतलब है कि अप ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। एक मूविंग अप ट्रेंड बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और ये दिखाता है कि बायर्स मार्केट के कंट्रोल में है। इसलिए आप जनरली अपवर्ड मोमेंटम के साथ ट्रेड करने के लिए लॉन्ग एंट्रीज लेने की तरफ देखते हो। आप समझते हैं कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मार्केट हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव करता है। उसके बाद जब एक लोअर लो फॉर्म होता है तो ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ट्रेंड चेंज का सिग्नल होता है। सबसे पहले मार्केट हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव करता है, फिर एक लोअर लो फॉर्म होता है और उसके बाद एक लोअर हाई पुल बैक्स आता है फुल ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट और नेक्स्ट लोअर लो से पहले। सबसे पहले मार्केट हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव करता है। उसके बाद एक लोअर हाई फॉर्म होता है जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चेंज का सिग्नल देता है। अब बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ आपके रन्स होते हैं और यहाँ आपके पुल बैक्स होते हैं। इसका मतलब है कि एक डाउन ट्रेंड लोअर हाइज और लोअर लो बनाता है। एक मूविंग डाउन ट्रेंड बियरिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और ये दिखाता है कि सेलर्स मार्केट के कंट्रोल में है। इसलिए आप जनरली डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ ट्रेड करने के लिए शॉर्ट एंट्रीज लेने की तरफ लीन करते हैं। अब समझते हैं कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ट्रेंड चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव करता है। उसके बाद जब एक हायर हाई फॉर्म होता है तो ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ट्रेंड चेंज का सिग्नल देता है। सबसे पहले मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव करता है, फिर एक हायर हाइज फॉर्म होता है और उसके बाद एक हायर लो पुल बैक्स आता है फुल ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट और नेक्स्ट हायर हाई से पहले। सबसे पहले मार्केट लोअर हाइज और लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में मूव करता है। उसके बाद पहले एक हायर लो फॉर्म होता है और फिर ट्रेंड चेंज ब्रेकआउट के साथ हायर हाई बनाता है। अब समझते हैं कि साइडवेज रेंजिंग मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। साइडवेज मार्केट में प्राइस लगातार सेम हाइज और सेम लो बनाता है और एक साइडवेज डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसे मार्केट में दोनों डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मोमेंटम गेन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोमेंटम गेन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला तरीका है अप ट्रेंड में टाइट प्राइस मूवमेंट को देखो। नोटिस कीजिए कि प्राइस बिना वाइड स्विंग्स के काफी टाइट मूव कर रहा है। ये दिखाता है कि बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में हैं और मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए इनफ सेलर्स नहीं है। इसलिए आप इस अपवर्ड मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहेंगे, इसके अगेंस्ट नहीं। डाउन ट्रेंड में भी एग्जैक्टली यही चीज होती है। नोटिस कीजिए कि प्राइस बिना वाइड स्विंग के काफी टाइट मूव कर रहा है। ये दिखाता है कि सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में हैं और मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए इनफ बायर्स नहीं है। इसलिए आप डाउन ट्रेंड मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहोगे, उसके अगेंस्ट में नहीं। मोमेंटम गेन को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका है कैंडल्स के साइज का बढ़ना। अप ट्रेंड में नोटिस कीजिए कि हर कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी होती जा रही है और हर कैंडल प्राइस को एक बड़ा डिस्टेंस मूव करवा रही है। ये बुलिश मोमेंटम गेन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप इस बुलिश मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं। और डाउन ट्रेंड में भी नोटिस कीजिए कि हर कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी होती जा रही है और हर कैंडल प्राइस को एक बड़ा डिस्टेंस नीचे की तरफ मूव करवा रही है। ये बियरिश मोमेंटम गेन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप बियरिश मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं। अब बात करते हैं
कि मोमेंटम लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मोमेंटम लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला तरीका है टाइट प्राइस मूवमेंट के बाद वाइड स्विंग्स को देखना। यहाँ जो अप ट्रेंड है उसमें पहले टाइट प्राइस मूवमेंट दिख रही है, जिसका मतलब है कि बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। उसके बाद प्राइस में वाइड स्विंग्स आना शुरू होते हैं जो मोमेंटम लॉस को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स अब कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है, और अगर इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेंड चेंज प्राइस एक्शन भी देखने को मिले तो ये प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल की तरफ लीड कर सकता है। इसी तरह इस डाउन ट्रेंड में भी पहले टाइट प्राइस मूवमेंट दिख रही है, जिसका मतलब है कि सेलर्स पूरी तरह कंट्रोल में है। उसके बाद वाइड स्विंग्स आना शुरू होते हैं जो मोमेंटम लॉस को दिखाते हैं। इसका मतलब है कि सेलर्स अब कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है, और अगर इसके साथ ट्रेंड चेंज प्राइस एक्शन भी देखने को मिले तो ये प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल की तरफ लीड कर सकता है। मोमेंटम लॉस को आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका है डाउन ट्रेंड में श्रिंकिंग कैंडल्स को देखना। नोटिस कीजिए कि पहले एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद हर नेक्स्ट कैंडल छोटी और छोटी होती जाती है। ये डाउनवर्ड मोमेंटम के लॉस को दिखाता है, क्योंकि हर कैंडल प्राइस को पहले से कम डिस्टेंस तक मूव कर पा रही है। ये प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल की तरफ लीड कर सकता है। इसी तरह अप ट्रेंड में नोटिस कीजिए कि पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद हर कैंडल छोटी और छोटी होती जाती है। ये अपवर्ड मोमेंटम के लॉस को दिखाता है, क्योंकि हर कैंडल प्राइस को पहले से कम डिस्टेंस तक मूव कर पा रही है। ये भी प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल की तरफ लीड कर सकता है। मोमेंटम लॉस को आइडेंटिफाई करने का तीसरा तरीका है कैंडल कलर चेंज को देखना। जब आपके पास सेम कलर की कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनी हुई हो, डाउन ट्रेंड में नोटिस कीजिए कि लगातार रेड कैंडल्स बनी हुई है, फिर अचानक एक ग्रीन कैंडल अपीयर होती है। ये मोमेंटम लॉस को दिखाता है, क्योंकि प्राइस एक और लोअर क्लोजिंग प्राइस बनाने में फेल हो गया है, और इसकी वजह है ग्रीन कैंडल के थ्रू एक हायर क्लोजिंग प्राइस बना। ये प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल की तरफ लीड कर सकता है। इसी तरह अप ट्रेंड में नोटिस कीजिए कि लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, फिर अचानक एक रेड कैंडल अपीयर होती है। ये मोमेंटम लॉस को दिखाता है, क्योंकि प्राइस एक और हायर क्लोजिंग प्राइस बनाने में फेल हो गया और उसकी जगह रेड कैंडल के थ्रू एक लोअर क्लोजिंग प्राइस बना। ये भी प्राइस के पॉसिबल रिवर्सल की तरफ लीड कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी टीम को यूट्यूब पर और फ्री एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट FinTradeG को भी फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।